Hello बच्चों, let us read this question. This question says, in case of XeO2F2 and XeF6, Xe is with, और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेम हाइब्रिडाइजेशन बट विद डिफरेंट ज्योमेट्री, ऑप्शन बी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन विद सेम ज्योमेट्री, ऑप्शन सी डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड डिफरेंट ज्योमेट्री, ऑप्शन डी सेम ज्योमेट्री एंड सेम हाइब्रिडाइजेशन. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें जो कंपाउंड गिवन है वो है XeO2F2. सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ इस तरीके का कि यहाँ पे Xe, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड देन यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जीनॉन के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया है. तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है. सो अगर हम यहाँ पे जीनॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हैं वो हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कि बॉन्ड पेयर्स हो गए 4 और जो लोन पेयर है वो है 1. सो अगर हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा वो आ जाएगा sp3d. सो जो एक्सपेक्टेड शेप है वो है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, जिसको हम इसकी इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी बोलेंगे. लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर एटम प्रेजेंट है, सो जो एक्चुअल शेप या ज्योमेट्री आएगी वो है सीसॉ. यानी कि हम बोल सकते हैं XeO2F2 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d और जो शेप या जिसको हमने ज्योमेट्री बोला वो है सीसॉ. अब अगर हम हमारा दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो वो है XeF6. सो जो XeF6 का स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ इस तरीके का. यहाँ पे Xe, देन यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे ये दोनों फ्लोरीन एंड ऐसी चीज़ इस तरफ भी होती है. सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जीनॉन के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिया है, यानी कि अभी एक लोन पेयर प्रेजेंट है. सो ये एक लोन पेयर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है. इसके कारण जो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो आ जाएगा स्टेरिक नंबर से, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. सो जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर है वो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि बॉन्ड पेयर आ गए 6 और लोन पेयर है 1. सो जो स्टेरिक नंबर आ गया वो आ गया 7. सो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3. सो अगर हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री की बात करें तो वो आएगी पेंटागोनल बायपिरामिडल. बट हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री नहीं बतानी है, हमें क्वेश्चन में उसका जो एक्चुअल शेप या एक्चुअल ज्योमेट्री है वो बतानी है. सो जो XeF6 का एक्चुअल शेप या ज्योमेट्री आती है वो आती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. यहाँ पे डिस्टॉर्टेड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है इसके कारण डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है. सो इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री है उसका नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. सो अगर हम देखें तो XeO2F2 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो आया sp3d और ज्योमेट्री आई सीसॉ, और XeF6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d3 और जो शेप या ज्योमेट्री आई वो आई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. यानी कि अगर हम हमारे ऑप्शन देखें तो इन दोनों के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी अलग है और ज्योमेट्री भी अलग है. सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा. और फाइनली हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
Option C. Hope you understood it well. Best of luck.